अमित जो 32 साल का कुल है और सक्सेसफुल प्रोफेशनल है, अपनी लाइफ में हर एरिया में कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब बात आती है इसकी तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पहले सोचता था कि थोड़ी टेंशन होगी, लेकिन बार बार इलेक्शन फेल होने के बाद अब लगता है कि दिक्कत ज्यादा है। तो अब अमित आया है इलाज कराने। रिसर्च के मुताबिक 40 के आसपास के 40% मर्दों में, मतलब कि 40 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 2 में से 1 मर्द को ईडी का सामना करना पड़ता है। आप चाह के भी सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, इरेक्शन होती है लेकिन जल्दी लूज जाती है और मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये हालत हो गई है कि 20-30 साल के जवानों को भी ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। यस, गुड न्यूज ये है कि ईडी काफी आसानी से ट्रीट हो जाता है। तो ईडी का मतलब होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। सीधी भाषा में बोले तो जब आप सेक्स के दौरान पेनिस को इरेक्ट नहीं कर पाते या इरेक्शन नहीं आता तो उसे ईडी कहते हैं। सेक्स के दौरान पेनिस को सही से इरेक्ट करना और इरेक्शन को मेंटेन करना, ये दोनों काम ब्लड फ्लो के ऊपर डिपेंड करते हैं। लिंग जो है वो एक ब्लड का ऑर्गन है और अगर ब्लड फ्लो में गड़बड़ हो रही है, ब्लड फ्लो में इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। सिम्टम्स है कि आप चाह के भी सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, इरेक्शन होती है लेकिन जल्दी लूज जाती है और मॉर्निंग इरेक्शन नहीं हो रहा है, सुबह सुबह लिंग हार्ड नहीं हो रहा है, सुबह सुबह पप्पू सलामी नहीं दे रहे। तो ये एक साफ संकेत है आपकी बॉडी का आपको कि ईडी हो सकता है और ईडी है और आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ चुकी है। पर ईडी इतना सिंपल टॉपिक नहीं है। लिंग नहीं खड़ा हो रहा, उसके कई कारण होते हैं। ये फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। पर एक कॉमन क्वेश्चन मरीजों का रहता है जिस कारण से मरीज डॉक्टर के पास नहीं आ पाते कि डॉक्टर, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे है। नहीं, ईडी एक बहुत ही आम समस्या है, मैंगो समस्या है। हर आदमी को, गरीब से लेकर अमीर को हो सकती है, ये जवान से लेकर बूढ़े तक हो सकती है। ईडी की प्रॉब्लम इतनी आम है। रिसर्च के मुताबिक 40 के आसपास के 40% मर्दों में, मतलब कि 40 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 2 में से 1 मर्द को ईडी का सामना करना पड़ता है। 50 साल के बाद ऑलमोस्ट 50%, मतलब 50 साल के ऊपर के ऑलमोस्ट 50% मर्दों में ईडी हो जाता है। और अब तो ये हालत हो गई है कि 20-30 साल के जवान, यस 20-30 इयर्स के जवान मर्दों को भी ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। और ये इसका कारण है आजकल का लाइफस्टाइल, आजकल की पुअर डाइट, पुअर एक्सरसाइज, क्रॉनिक सिटिंग, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, पोल्यूशन, गंदा पानी, गंदा खाना, गंदा दूध, अडल्ट्रेशन, पेस्टिसाइड्स, मास्टरबेशन। इस वजह से आज के दिन 20-30 साल के लौंडे भी ईडी से परेशान है। तो ये प्रॉब्लम किसी भी उम्र में किसी भी आदमी को हो सकती है और आप घबराइए मत। जिस दोस्त से आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, जो दोस्त आपकी खिल्ली उड़ा रहा है, जो दोस्त आपको कह रहा है कि डॉक्टर साहब ईडी, मेरा दोस्त कहता है कि उसको नहीं है, आपका दोस्त भी मेरा मरीज है, आपका दोस्त भी मेरे पास इलाज करा रहा है, इतना कॉमन हो गया। तो ये प्रॉब्लम ईडी की होती क्यों है? ईडी के पीछे की वजह क्या हो सकती है? वैसे तो इसका हम एक डिटेल्ड वीडियो इस सीरीज में बनाएंगे ईडी के कारण, पर मोटा मोटा ईडी क्यों होता है? बेसिकली हमारा जो पेनिस है वो एक ब्लड ऑर्गन है, उसमें ब्लड आता है। अगर पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो की कमी हो जाए, चाहे ब्लड आए ना, चाहे ब्लड लीक हो जाए, मतलब आर्टेरियोजेनिक हो, विनोजेनिक हो, नर्व्स डैमेज हो जाए, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से नर्व्स सेंसेशन की नर्व्स कमजोर हो जाए, हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन की कमी से सेक्स ड्राइव और इरेक्शन दोनों प्रभावित होते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी, जब दिमाग में टेंशन होगी, जब सुबह शाम सिर्फ पैसा 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 चलेगा तो फिर पैसा ही मिलेगा, लिंग का सुख नहीं मिलेगा। शराब सिगरेट का सेवन, गंदा खाना, दवाइयां, मेडिकेशंस और भी बहुत कुछ। तो आज अगर आप अर्बन लाइफस्टाइल में है तो हो सकता है कि आप पैसा कमा ले, जिंदगी में कुछ आराम संजोले, पर हो सकता है कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी गंभीर बीमारी हो जाए। तो प्रॉब्लम ईडी की कॉमन है, प्रॉब्लम ईडी की बढ़ रही है। आज के दिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत कॉमन हो गया है और काफी लोग इसके इलाज के लिए घूम रहे हैं। तो इलाज में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या ईडी का इलाज है? यस, गुड न्यूज ये है कि ईडी काफी आसानी से ट्रीट हो जाता है। बस सही डायग्नोसिस मिल जाए, सही डॉक्टर मिल जाए, सही अप्रोच मिल जाए। चूरन चपाटे, गोल्ड, भस्म खाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, डाइट, एक्सरसाइज, नींद पूरी करनी पड़ेगी, स्मोकिंग शराब छोड़ना पड़ेगा, कुछ बेसिक दवाइयां अपनानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत काउंसलिंग, अपने घरवाली से बात, कुछ हार्मोन ठीक करने पड़ेंगे और मसाज, कीगल और घर पे कुछ एक्सरसाइजेस से आप अपना ईडी कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। और अगर नहीं होता है ठीक तो एडवांस सॉल्यूशंस है, जैसे इम्प्लांट्स है, पी शॉट है, शॉक वेव है, स्टेम सेल्स है, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है। आज के दिन इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं जिनसे आप अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन
कंडीशन में अच्छा इलाज पा सकते हैं। इसके बारे में मेरे पुराने वीडियोस भी हैं और आने वाले टाइम में इस सीरीज को आप जरूर, इस चैनल को फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस सीरीज के और भी अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो आज हमने बात करी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है कि आपका पप्पू खड़ा नहीं हो रहा है, आपका लिंग आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको जब सेक्स करना है उस टाइम कर नहीं पा रहे हैं, वाइफ गुस्सा है, गर्लफ्रेंड गुस्सा है। आप अपने लिंग को कोसो मत, आप अच्छे के जाइए एक एंड्रोलॉजिस्ट। एक एंड्रोलॉजिस्ट मतलब एक MBBS MS MCH यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपकी डायग्नोसिस बनाएगा और आपको अच्छा ट्रीटमेंट देगा और सही ट्रीटमेंट लोगे तो आप हो जाओगे ठीक। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू।